बढ़िया क्यों, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ये एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मगर सबसे पहले हम सब ये बात एडमिट करेंगे कि नीरज चोपड़ा इज अ वर्ल्ड क्लास चैंपियन एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ हिम। देखिए, आज के समय हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई थी कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेके आएंगे। ये एक जो गोल्ड मेडल इंडिया को चाहिए, पिछली बार की तरह, टोक्यो ओलंपिक्स की तरह, पेरिस में भी यही जीतेंगे गोल्ड मेडल। अनफॉर्चुनेटली नीरज चोपड़ा गोल्ड नहीं जीत, मगर याद रखिएगा, भारत का जो अकेला सिल्वर मेडल आया है वो नीरज चोपड़ा ही लेके आए हैं। एंड ही हैज बीन ए चैंपियन फॉर इंडिया। चाहे साउथ एशियन गेम्स देख लो, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, टोक्यो ओलंपिक, डायमंड लीग, वर्ल्ड चैंपियनशिप, हर जगह इन्होंने भारत का झंडा लहराया है और गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं। ये इस बार पेरिस ओलंपिक्स में अचानक से, देखिए, कोई भी एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, मगर पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। ना सिर्फ ये गोल्ड मेडल जीते हैं, इन्होंने 92.97 मीटर की दूरी तक भाला फेंका। एक बार सोच कर देखो, ओलंपिक्स में ना 100 मीटर की एक रेस भी होती है, बहुत ही फेमस। आप इमेजिन करके देखिए कि कितना दूर ये लोग जैवलिन थ्रो कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर दूर फेंका है जैवलिन, मगर अरशद नदीम ने ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया और इन्होंने पाकिस्तान का अकेला मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल। और ये जो जीत है ना, इसने पूरा गणित बदल के रख दिया है। आप देखोगे आज के समय, हालांकि पीएम मोदी कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, हमारे सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो कांग्रेचुलेट कर रहे हैं नीरज चोपड़ा को और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी एक जीत हुई है। बट आप साथ ही साथ ये भी देखोगे कि ये आर्टिकल बहुत पब्लिश हो रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया के ऊपर चला गया ओलंपिक्स में। मेडल टैली में आप अगर देखोगे, अभी आपको दिखाऊंगा, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर आपको दिख रहा है, जबकि पाकिस्तान का एक मेडल, इंडिया के 5 मेडल हो चुके हैं। जी हाँ, हमारी जो हॉकी टीम है उन्होंने भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। तो सबसे पहले जो मेडल टैली है ये मैं आपको दिखाता हूं कि इंडिया पाकिस्तान के नीचे कैसे हो गया और इतिहास में कितनी बार ओलंपिक्स में हम पाकिस्तान के पीछे हुए हैं। हमारे प्यारे भारत को ढूंढने के लिए काफी नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। इंडिया की रैंक अब हो चुकी है 64, हम टॉप 50 में भी नहीं है। हालांकि 5 मेडल हमारे पास आ चुके हैं, 4 ब्रॉन्ज हैं, 1 सिल्वर है, और गोल्ड भी होता तो वो कंट्री इंडिया के ऊपर आपको दिखता नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख पाओगे नॉर्थ कोरिया के भी 6 मेडल है, मगर पाकिस्तान का सिंस एक गोल्ड निकल गया। गोल्ड ने सब कुछ, यहाँ पे मैं कहूंगा एवरीथिंग वाज अबाउट गोल्ड। हमारे बहुत सारे मेडल्स आए हैं, बहुत सारे एथलीट्स आप देखोगे रैंक 4 पे खत्म हुए हैं। काफी हमारे एथलीट्स बहुत करीब थे मेडल लाने के। आप यही कह लीजिए, अब मैं क्या कहूँ, इस बार के हमारे जो ओलंपिक्स हैं डिसअपॉइंटिंग है। जितना पैसा खर्चा था, जो उम्मीदें थी, अब जो भारत बन चुका है, जिस तरीके से बाकी स्पोर्ट्स में हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्रिकेट में भी अब हम यहाँ पर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, उम्मीदें तो थी कि यहाँ पे एटलीस्ट कुछ 2-3 गोल्ड कुछ तो आता है। यहाँ पर एक भी गोल्ड ना आ पाना, इट इज डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग। अब यहाँ पे आप पूछोगे, ठीक है गोल्ड मेडल नहीं आ पाया, मगर पाकिस्तान का कंटेजेंट इतना छोटा था, तब भी ये लोग हमसे आगे निकल गए। क्या ये इतिहास में कभी हो चुका है कि ओलंपिक मेडल टैली में पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हो? हाँ, काफी बार हो चुका है, मगर ये बहुत टाइम पहले हुआ था। चलिए आपको हिस्ट्री बताता हूँ कि कब कब इंडिया पाकिस्तान के पीछे रहा है ओलंपिक्स में। जब 1960 में रोम में हुए थे ओलंपिक्स, इंडिया का 1 मेडल आया था, पाकिस्तान के आए थे 2 मेडल, पाकिस्तान आगे निकल गया। फिर 1967 मॉन्ट्रियल कनाडा में ऐसा हुआ था, लॉस एंजलिस यूएस में हुआ था। कई ओलंपिक्स इंडिया के ऐसे गए हैं जहां पर खाता ही नहीं खुला, बिल्कुल शून्य मेडल थे। मगर आखिरी बार ना ये सब हुआ था 1992 में। 1992 से लेकर अब तक हो गए हैं 32 साल। तो 32 सालों बाद हम पहली बार देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से मेडल टैली में मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है। जो अभी के लिए समीकरण है, अगेन मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं, अगस्त 11 तक ये ओलंपिक्स चलेंगे। एक कहीं से कुछ मिराकल हो जाता है, गोल्ड मेडल कहीं से आ जाता है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। बट एज ऑफ नाउ, जब 9 अगस्त को मैं वीडियो बना रहा हूं, लग रहा है कि इस लिस्ट में एक और ओलंपिक गेम्स का नाम ऐड हो जाएगा, 2024 पेरिस ओलंपिक्स, जहां पे इंडिया के 5 मेडल होंगे, मगर पाकिस्तान का 1 होगा और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर फिनिश करेगा। देखो, अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे कि चाइना जैसा परफॉर्म कर रहा है, हम वैसा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते। चाइना की देखिए परफॉर्मेंस का मेन रीजन ये है, उनका जो स्कूल सिस्टम है ग्राउंड लेवल पर, वो बहुत अच्छा है, वेल फंडेड है। चाइना के स्कूल्स काफी हद तक मैं कहूंगा स्टैंडर्ड में इंडियन स्कूल से बेहतर है। वहां पे एथलीट्स को वो लोग पिक कर लेते हैं। चाइना में सिस्टम ये है कि बहुत ही अर्ली एज